चलो इन द अकाउंट टू मैनेजमेंट रेशियो चैप्टर्स रीजन नंबर ऑफ फार्मूला है और यूज़फुल है ऑब्जेक्टिव के लिए। अकाउंट टू मैनेजमेंट रेशियो, रेशियो रतियो नहीं है, नहीं तो कुछ लोग रतियो पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटा ऑफ द बैलेंस शीट और अ प्रॉफिट लॉस और अ बोथ इज कॉल्ड रेशियो। रिलेशनशिप ऑफ द टू डेटा, प्रॉफिट लॉस के दो डेटा का मैं ले लेता हूँ उससे रिलेशनशिप, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। एक ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल ये दोनों किस में प्रॉफिट लॉस में आता है कि बैलेंस शीट में आता है? हाँ वही रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू में से आता है। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया और नेट सेल, इन दोनों के बीच का रेशियो रिलेशनशिप, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 1 लाख और नेट सेल है 10 लाख, 10 लाख इंटू 100, तो 5 0 कैंसिल 1 0 कैंसिल मतलब 10%। अब 10% का मतलब है कि अगर सेल्स मेरा 100 रुपये रहेगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपये रहेगा। रिलेशनशिप नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है? 10%, यानी नेट सेल 100 रुपये होने पे ग्रॉस प्रॉफिट 10% रहेगा। नेट सेल 2 लाख है तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का 10% 20,000 रहेगा। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटा। वैसे ही मान लो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, किसी भी कंपनी में क्विक एसेट कितना है, क्विक लायबिलिटी क्या, उन दोनों के बीच का हिसाब। ये दोनों डेटा कहाँ आता है? हाँ बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ आता है? रेवेन्यू में। शेयर होल्डर फंड बैलेंस में। दैट इज बोथ, या तो दोनों डेटा बैलेंस शीट में से लेंगे या तो दोनों डेटा प्रॉफिट लॉस में से लेंगे या फिर दोनों में, बोथ। दैट मीन एक डेटा प्रॉफिट लॉस में से और एक डेटा बैलेंस शीट में से, और फिर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको कैलकुलेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट रेशियो। तो रेशियो मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटा, द डेटा ऑफ बैलेंस शीट, द डेटा ऑफ रेवेन्यू और द डेटा ऑफ बोथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। अब रेशियो 3 टाइप से होते हैं। रेशियो 3 टाइप का, पहला दिया परसेंटेज फॉर्म। जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें ट्रू रेशियो का तो सब मैं 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो इसको रेशियो परसेंटेज फॉर्म। तो रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड इन द परसेंटेज फॉर्म। एक होता है रेशियो हम परसेंटेज फॉर्म में निकालते, एक होता है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब सपोज क्विक एसेट्स है 2 लाख और क्विक लायबिलिटी है 50,000, 2 लाख अपॉन 50,000, 4 0 कट गया, 5 4 जा 20, 4 अपन में कुछ नहीं तो 1 है तो 4:1 आ गया। दैट इज 4:1, यानी क्विक लायबिलिटी 1 रुपये रहेगा तो क्विक एसेट 4 रुपये रहेगा। इसको बोलते हम लोग प्योर फॉर्म। 5:1, 2:1, 3:1, ऐसे रेशियो बोलते हम लोग प्योर फॉर्म। एक होता है नंबर ऑफ टाइम्स। अब नंबर ऑफ टाइम्स सपोज जब 50,000 था और नीचे 10,000 है, 10,000 मतलब इसका नंबर ऑफ टाइम मतलब कितना गुना है, तो 10,000 का 5 गुना 50,000 रहेगा। तो 10 से कम 10, 10 बजे 50, यानी 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक है परसेंटेज फॉर्म, तो परसेंटेज निकालना है। एक प्योर फॉर्म मतलब अपॉन में 1, और एक होता है नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब 3 टाइम मतलब 3 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना, इस तरह से। तो 3 तरीके से हम लोग रेशियो निकालते हैं। ना रेवेन्यू रेशियो, जब बोलता कोई रेवेन्यू रेशियो, इसका मतलब पक्का है कि दोनों डेटा किस में से आएगा? रेवेन्यू में से आएगा। रेवेन्यू रेशियो
द रिलेशनशिप, सॉरी पहले बैलेंस शीट था, ओके, बैलेंस शीट रेशियो, रिलेशनशिप ऑफ बोथ द डेटा टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट। जब दोनों डेटा मेरा बैलेंस शीट में से ले रहा हूँ तो इसका मतलब उस रेशियो को बोलेंगे हम लोग बैलेंस शीट रेशियो। जब दोनों डेटा मैं प्रॉफिट लॉस यानी रेवेन्यू में से ले रहा हूँ उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रेशियो। और एक डेटा बैलेंस शीट में ले रहा हूँ और एक डेटा जैसे ये दिखा था ए, वन डेटा फ्रॉम प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू और अदर वन इज अ बैलेंस शीट। इसका मतलब ये क्या है, कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड मतलब दोनों में से रहेगा। बैलेंस शीट रेशियो मीन द रेशियो टेकन फ्रॉम व्हाट बैलेंस शीट। रेवेन्यू रेशियो मतलब बोथ द डेटा टेकन फ्रॉम रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट लॉस में से। एंड द कंबाइंड रेशियो में द रिलेशनशिप बोथ द डेटा इज टेकन फ्रॉम रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट। इट इज कॉल्ड अ कंबाइंड रेशियो। रेशियो एनालिसिस, रेशियो से फायदा क्या है ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, इट इज यूजफुल टू कंपेयर एंड स्टडी द फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपेयर करना, अब परसेंटेज फॉर्म में दे दिया भाई इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, दूसरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 8% है, किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 12% है, तो 3 कंपनी का आपको डेटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है मैं वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो कंपेयर करने के लिए इस कंपनी का खर्चा उसके सेल्स का हाफ टाइम है, इस कंपनी का खर्चा उसके सेल्स का 1/3 टाइम है, इस कंपनी का खर्चा 3/4 टाइम है। अब हाफ मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33% एंड 3/4 मतलब 75%। मैंने बोला खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस ज़्यादा हो तो अच्छा कंपनी है, कम हो तो कम हो तो यानी इस कंपनी का एक्सपेंस कम है तो दैट कंपनी इज़ बेटर। इस तरह से कंपेयर करना। तो रेशियो का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस यानी फाइनेंशियल कंपनी के पोजीशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो बेनिफिट है। ये था पहला बेसिक रेशियो के इन्फॉर्मेशन। तो रेशियो मतलब किसी भी दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लोग रेशियो। रेशियो परसेंटेज फॉर्म में होता है, एक प्योर फॉर्म यानी 5:1 3 अनुपात में 1 आएगा, और एक होता है कितना गुना है, ठीक है ना। कंपनी का स्टॉक उसके करंट एसेट्स का 2 गुना है, कंपनी का स्टॉक उसके फिक्स एसेट का 3 गुना है। इस तरह से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम्स। रेवेन्यू रेशियो मतलब दोनों के दोनों डेटा किस में से आया रहेगा, रेवेन्यू में से आया रहेगा। बैलेंस शीट रेशियो मतलब बोथ द डेटा कहाँ से आया रहेगा, बैलेंस शीट में आएगा। एंड कंबाइंड रेशियो मतलब दोनों में से एक एक डेटा लेगा। ओके, नाक से खींचून गया, चलो द फार्मूला फॉर द रेवेन्यू स्टेटमेंट। इतने सारे फार्मूला है जो रेवेन्यू यानी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हैं। पहला फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फार्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग अपॉन नेट सेल, ग्रॉस सेल नहीं, नेट सेल, और फिर इंटू 100 करके परसेंटेज निकालेंगे, डैश परसेंट जो भी है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट वाला फार्मूला जो आएगा परसेंटेज फॉर्म में रहेगा। और इधर मैंने क्या लिखा, हायर रेशियो फेवरेबल। फेवरेबल मतलब मीन्स फ़ायदेमंद, नुकसान अनफेवरेबल, या योग्य और अयोग्य। कोई भी क्या चाहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो कम हो, ज़्यादा हो। अब प्रॉफिट का रेशियो सर कितना, तो भी कितना होना चाहिए अपने हिसाब से, 10%, 12%। प्रॉफिट को कोई लिमिटेशन नहीं है कि हर कोई चाहे ज़्यादा ही हो, भाई मैं 10% क्यों बोलूँ, 15% हो, 20% हो। इट्स हायर रेशियो फेवरेबल। अब उधर दिया रहेगा दो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, एक का 12%, एक का 18% है, तो विच कंपनी इज बेटर, द अदर कंपनी विच हैविंग द 18% ग्रॉस प्रॉफिट। दैट्स व्हाट इज अ हायर रेशियो फेवरेबल। फेवरेबल मतलब फ़ायदेमंद है, और एक्सेप्टेबल जिसका रेशियो लोअर रहेगा दैट इज अ अनफेवरेबल, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ओके, इसलिए हम लोग कॉमन साइज में क्या करते थे, नेट सेल को 100 लेते थे, उसके हिसाब से कंपेयर करना, बिकॉज वी विल कंपेयर विद द नेट सेल। सब नेट सेल अपॉन में रहेगा यहाँ तक।
दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। एग्जाम में बोला है क्वेश्चन में खाली नेट प्रॉफिट रेशियो, तो हम लोग को 1 2 3 4 करना पड़ेगा। 4 यस। पहला है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। दूसरा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। एक है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100 और एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। क्वेश्चन बोला रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, तो खाली हम लोग ये करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, बिफोर टैक्स रेशियो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अगर क्लियरली मेंशन किया कि बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स तो वो लेंगे, खाली बोला नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट का चारों करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। और ये भी क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो हायर रेशियो क्या होगा फेवरेबल है, जितने भी प्रॉफिट होगा वहाँ पे हायर रेशियो फेवरेबल होता है। नाउ है एक्सपेंस। एक्सपेंस के टोटल 5 रेशियो हैं, 5 1 2 3 4 ही है, मेरे को 5 दिख रहा है, आपको 4 बताऊंगा मैं। एक्सपेंस रेशियो पहला अगेन बोला है खाली एक्सपेंस रेशियो, तो हम लोग को सब करना पड़ेगा। बोला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो, फाइनेंस एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब इस चार किया मैंने अभी, बात बताता एक, ये सब एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कोई भी चाहेगा कम रहे, तो लोअर रेशियो इज फेवरेबल। प्रॉफिट में ऑलवेज हायर रेशियो फेवरेबल एंड एक्सपेंस में ऑलवेज भी लोअर रेशियो इज फेवरेबल। एक होता है कभी कभी बोले ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, जब ऑपरेटिंग रेशियो बोले मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो नहीं, खाली ऑपरेटिंग रेशियो बोलता है तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो उर्दू पढ़ती है क्या, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फिर सेलिंग फिर फाइनेंस ना, तो पहले फाइनेंस बोल रही है, धन परिवर्तन कराएगी क्या, बच के ना, ऐसे भी योगी एकदम अभी रूल बना दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो बोला, बहुत लोग क्या करते हैं, आज जब मैं स्टूडेंट रहूँगा तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो ये है, क्योंकि इसके नाम और काम फ़र्क है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग रेशियो, तो पब्लिक क्या सोचता है ऑपरेटिंग बोला तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100 करके आता है, नो, ऑपरेटिंग रेशियो बोलता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सब ऐड करके अपॉन नेट सेल इंटू 100 करना है, ओके ना। ऑपरेटिंग रेशियो बोला तो उसके नाम पे मत जाओ कि खाली ऑपरेटिंग लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल, नो, ऑपरेटिंग रेशियो बोला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेना है और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल। अगेन ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो लोअर रेशियो फेवरेबल। अगला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्न मतलब हर दुकानदार चाहेगा कि मेरा स्टॉक जल्दी जल्दी बिके, जल्दी से पुराना स्टॉक बेचूँ फिर नया स्टॉक लूँ, फिर नया पुराना बेचूँ नया स्टॉक लूँ, दैट इज स्टॉक टर्नओवर। यानी मेरा कंपनी या मेरी फैक्ट्री में स्टॉक कितना जल्दी जल्दी मूव होता है, उसको वर्ड बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये आंसर नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा, ये जो आंसर आएगा वो
नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये है ना एवरेज स्टॉक। ये एवरेज कैसे आएगा? तो एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलता है तो पहले आप एवरेज स्टॉक निकालो। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। एक बार एवरेज आ गया, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज तो आ जाएगा आपको नंबर ऑफ टाइम्स। इस फार्मूला और जब भी एग्जाम में स्टॉक टर्नओवर रेशियो बुलाती है, ये फार्मूला और ये एक्चुअली वो 5th और 6th दो अलग फार्मूला नहीं है, वो ए और बी फार्मूला है। तो जब भी हम लोग ये फार्मूला करते हैं तो उसके बाद अगला फार्मूला भी कंपलसरी होता है उसके साथ, ये दोनों अटैच है एक दूसरे को। स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी यानी कोई भी फैक्ट्री या कंपनी अपने गोदाम में कितने दिन तक स्टॉक होल्ड करके रखता है। स्टॉक वेलोसिटी मीन्स हाउ मेनी डेज यू आर कीपिंग द स्टॉक। आप डेज बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे महीने का, कितने महीने का आप स्टॉक रखते हो। कुछ लोग बोलेंगे क्या कितने हफ्ते का स्टॉक रखते हो, क्योंकि स्टॉक क्या है, नॉन क्विक एसेट्स है। तो कितना स्टॉक आप मेंटेन करते हो। तो इधर है स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी मतलब स्टॉक कितना होल्ड करते हो, तो दिया है स्टॉक होल्डिंग पीरियड। तो गोदाम में आप कितने टाइम के लिए स्टॉक मेंटेन करते हो। इसका आंसर हम लोग मंथ में भी निकाल सकते हैं, डेज में भी निकाल सकते हैं, वीक में भी। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो नॉर्मल हम लोग मंथ में करेंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो मंथ में करेंगे। अगर उधर दिया रहेगा डेज के लिए तो डेज के हिसाब से जानेगा, वीक का बोला रहेगा तो वीक से करेंगे हम लोग। अब मान लो अगर मंथ करना है तो क्या आएगा फार्मूला? 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो नंबर ऑफ मंथ आ गया। अगर मुझे वीक में करना है तो 52 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो नंबर ऑफ वीक आ जाएगा। अगर मुझे डेज में करना है तो 365 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो हम लोग को नंबर ऑफ डेज में आएगा। ये 12/52/365 डेज वो डिपेंड करता है मंथ, वीक और डेज। उधर दिया रहेगा कंपनी हैविंग द 360 डेज इन अ ईयर। कंपनी में 360 दिन, क्या बात कर रहे हो सर, उसके बाद 360 दिन। बहुत सारी कंपनी होता है, मान लो कुछ फेस्टिवल डेज है जिसको ऑफ रखता है, नेशनल हॉलीडे, तो 5 दिन निकाल दिया तो 360 दिन है, तो 360 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कभी कभी दिया रहेगा कैलकुलेट इन द वीक तो 52 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और कुछ नहीं बोला रहा तो हम लोग मंथ में करेंगे तो 12 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पहला फार्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक तो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार नंबर ऑफ टाइम्स आ गया तो स्टॉक वेलोसिटी 12 और 52 और 365 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आंसर नंबर ऑफ मंथ में या नंबर ऑफ वीक में या नंबर ऑफ डेज में आएगा। हर कोई चाहता है कि स्टॉक जल्दी जल्दी मूव हो कि लेट मूव हो, जल्दी जल्दी मूव हो, इसलिए लोअर रेशियो फेवरेबल आएगा। मान लो किसी का स्टॉक वेलोसिटी रेशियो आया 4 और किसी का आया 40, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक इसका हर 4 दिन में मूव हो जा रहा है। स्टॉक ला के रख रहा हूँ और 4 दिन में मैं अपना स्टॉक एकदम पूरा बेच दे रहा हूँ, दैट इज़ गुड। एक है जो अपना स्टॉक 40 दिन में मूव करता है, यानी खरीदा तो ऑन एन एवरेज 40 दिन लगता है उस स्टॉक को पूरा क्लियर होने में। तो जितना जल्दी क्लियर होएगा उतना जल्दी आपने जो पैसा खर्चा किया पूरा रिकवर हो जाएगा। जितना लेट करोगे, और अगर मान लो आउटडेट या पेरिसेबल आइटम है, क्या पेरिसेबल मतलब ख़राब होने वाला आइटम है या फैशनेबल आइटम है। अब मोबाइल ही सब लगाए ऑफर वाला, 10 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वो प्राइस उसका आधा हो गया, फिर नया लेटेस्ट पीस आ गया रहेगा। तो दैट इज ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी से जल्दी निकल जाए स्टॉक से तो अच्छा, तो इसलिए लोअर रेशियो फेवरेबल। तो ये दोनों रेशियो एक साथ रहेगा ऑलवेज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पहले निकाल के फिर ये फार्मूला अप्लाई करने का है ना। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक तो नंबर ऑफ टाइम्स। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बाद में क्या है, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो या स्टॉक होल्डिंग पीरियड मीन्स कितने टाइम के लिए आपके गोदाम में स्टॉक मेंटेन करते हो।
और एक आइडिया फ़ायदा मिलता है कि मान लो अगर मेरे गोदाम में रफली 40 दिन का स्टॉक रहता है, 35 दिन हो गया है, तो मुझे मालूम है कि अब 40 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन फ़ोन करूँ। कौन इसमें आटे रसोई का काम संभालता है, तो रसोई का काम जो भी संभालता रहेगा, ओके ना। और आटा रात को ख़त्म हुआ और रात को मम्मी को बोली मम्मी आटा नहीं है, मम्मी बेलना लेके आएगी। रात को 11 बजे बोलोगे आटा नहीं है तो क्या पिसाएगी कभी, या फिर सुबह पापा को टिफ़िन बना के कब देगी? तो बेलना लेके पहले आपको कलछुल जो मिल गया उससे देगी पहले, इसलिए आपको 1-2 दिन पहले ही स्टॉक बताना है कि हाँ स्टॉक ख़त्म हो रहा है, दैट इज कॉल है। तो उससे भी आइडिया होता है कि हाँ 40 दिन का स्टॉक है, तो चलो भाई 30 या 35 दिन होने आ गया है, तो हम नया ऑर्डर दे देते ताकि आ जाएगा तब तक स्टॉक। तो ये सब फ़ायदा होता है इसका, ओके ना। नाक से खींचो जल्दी जल्दी। Now I have formula for the balance sheet. तो बैलेंस में पहला दिया है करंट रेशियो, और इसको वर्ड बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो, अब करंट वर्ड दिया है तो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट रेशियो मतलब करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो अल्टीमेटली दोनों डेटा का यूज़ होता है उसमें, इसलिए उसका नाम पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आंसर इसका -1, यानी में प्योर फॉर्म में आएगा -1, 5:1, 2:1 ऐसा आएगा। इसका भी स्टैंडर्ड रेशियो था 2:1। स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब 2 और 1 का अनुपात होना चाहिए, जो सबसे बेटर है, उचित है। हायर रेशियो इज़ फेवरेबल, इससे ज़्यादा आया 2:1 से 3:1, 2.5:1, इससे ज़्यादा आया तो फेवरेबल है। और इट्स शोइंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब होता है कि अगर मान लो कोई क्रेडिटर या बिल्स पेबल 2-3 महीने बोले भाई मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ अगर 2-3 महीने में पेमेंट कर दो, तो मेरे पास अगर करंट असेट ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, तो मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके 2-3 महीने में पेमेंट कर दूँगा। दैट इज़ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट रन में क्या आप पेमेंट करने के काबिल हो, ये तभी हो सकता है जब आपके पास करंट से आपके करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। नाम में कितना होना चाहिए, 2:1। अगर 1 रुपये का करंट लायबिलिटी है तो आपके पास कम से कम 2 रुपये से का क्या होना चाहिए, करंट असेट्स, या उससे ज़्यादा। 1 लाख का करंट लायबिलिटी है तो मेरे पास कम से कम 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख, 2 लाख से ऊपर का मेरे पास करंट असेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं शॉर्ट टर्म में पेमेंट कर सकता हूँ। तो कोई कंपनी शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने योग्य है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कौन सा रेशियो देखते हैं हम लोग, करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। और उसका स्टैंडर्ड क्या है, 2:1। इससे ज़्यादा आया यानी हायर रेशियो इज़ फेवरेबल, 2 और 1 से ज़्यादा अनुपात आया, 3:1, 2.5:1, 2.2:1, कैसे भी इस रेशियो ज़्यादा आया तो फेवरेबल है, उससे कम आया तो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब फिर आप शॉर्ट टर्म में पेमेंट नहीं कर सकते हो। अगला है क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। क्विक, अब वर्ड लिखा है क्विक, इसका क्विक एसिड अपॉन क्विक लायबिलिटी। इसका स्टैंडर्ड रेशियो था 1:1। अगेन हायर रेशियो इज फेवरेबल। कितने मोबाइल ली छोटी आपने, 11,000। 11 एग्जाम्पल बोला और कुछ है नहीं। 11 में मान लो अगर ऐसा रुत के मतलब जो भी लोग इधर पे हैं फ्रेंड सर्कल, इस तरह का सिचुएशन बात करते करते ऐसा सिचुएशन आ गया, किसने रख दी, तेरे में हिम्मत है ना तो 9,000 में लेके दिखा मोबाइल। खासकर ऐसा लड़के लोग में होता ज़्यादा, 9,000 निकाल लेके दिखा। जो ऑफ़र कर रहा है उसको ऐसा लगा कि उसका 9,000 भी कहाँ रहेगा, तो अभी ले 9,000 में ले, अभी मोबाइल ले चल। और संयोग से उसके बाद 9,000 निकल गया जेब में और ले भाई, और आप अभी कल ही लाए थे मोबाइल, उसको अब देना पड़ गया आपको, क्योंकि आपने उस तरह का ऑफर रख दिया इमीडिएटली। वैसे यार कभी कभी क्रेडिटर बोलता ठीक है मैं आपको 50% डिस्काउंट माफ़ करने को रेडी हूँ अगर मेरा पैसा आप भी कभी दे दो। तो अगर मेरे पास इमीडिएटली पैसे है क्या कि मैं आराम से दे सकता हूँ, दैट इज क्विक असेट्स।
अब क्विक एसेट क्या था, जो ऐसे एसेट जो मैं इमीडिएटली क्या कर सकता हूँ, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो दैट्स वाई। तो अगर मेरे पास 1:1 से ज़्यादा रहेगा, तो अगर कोई इस तरह का ऑफर आया अर्जेंटली, तो मैं आई कैन मेक द पेमेंट। इसलिए इस रेशियो से हम लोग को इमीडिएट सॉल्वेंसी, वो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी 2, 4, 5 महीने में, और ये 1 वीक 2 वीक 1 डे 2 डेज, इस तरह का शॉर्ट टर्म एकदम इमीडिएटली पे। इमीडिएटली मतलब ऑन द स्पॉट नहीं बोलते वर्ड, बिजनेस की भाषा में आप 1-2 दिन 24 घंटा 48 घंटा टाइम दिया, बोला पेमेंट करो, तो इमीडिएट सॉल्वेंसी से होता है। नेक्स्ट है स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो प्रॉफिट लॉस वाले में किया था, लास्ट रेशियो था स्टॉक टर्नओवर रेशियो था, ये स्टॉक वर्किंग है, तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, अब स्टॉक वर्किंग कैपिटल तो क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100 डैश परसेंट, मोर देन 100% शोज द वर्स्ट सॉल्वेंसी। कोई भी गोदाम में कैश कम रखा हूँ और स्टॉक ज़्यादा रख दिया हूँ, क्या ना, मान लो अगर 2 लाख रुपए का बिजनेस है और 1,98,000 रुपये का खाली स्टॉक भर दिया हूँ, खाली 2,000 रुपये का बाकी चीज़। अब वो स्टॉक कब बिकेगा, कब मुझे पैसे कन्वर्ट होएगा, इसलिए अगर इसका आंसर परसेंटेज में होता, बाकी सब इश्टू था अभी 100% से अगर आ गया 110%। 110% का मतलब होता है आपकी वर्किंग कैपिटल से 10% ज़्यादा आपने क्या किस में पैसा खर्च कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक में। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, नॉन लिक्विड एसेट है, तो इसको बोलते मोर देन 100% सोच द वर्स्ट सॉल्वेंसी। वर्स्ट सॉल्वेंसी मतलब आप इस पोजीशन में नहीं कि आप पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसे तो है स्टॉक के रूप में है, कैश में नहीं है। अब वो स्टॉक जब बिकेगा तब मैं पेमेंट कर सकता हूँ, दैट इज स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट मतलब लोन और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर, यहाँ पर खाली इक्विटी मतलब इक्विटी नहीं, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट मतलब लोन और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर, लोन फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला है लोन फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड (1:1). अगेन स्टैंडर्ड रेशियो 2:1। इसका मतलब अगर अब मैंने अपना 1 रुपया लगाया बिजनेस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोन कितना लूँ, 2 रुपये का, उससे ऊपर नहीं। अगर 1 रुपया अपना 3 रुपये लोन का लिया हूँ, तो कर्जा ज़्यादा होते जा रहा है। अब वो लोग प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो लोग अपने को टेक ओवर कर लेंगे, जैसे चाइना विल टेक ओवर द पाकिस्तान। तो स्टैंडर्ड रेशियो 2:1, लोअर रेशियो फेवर 2 और 1 से कम आया तो चलेगा, 2 1 से मतलब 1.1 to 1 आया, यानी 1 रुपया मेरा है और 1 रुपया 10 पैसा बाहर से लिया हूँ, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा कर जाए चलेगा बिजनेस करने के लिए। लेकिन 2-1 से आपके जितना आपने पैसा डाला उससे डबल से ज़्यादा आपका लोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो लोन का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेशियो 2:1, लोअर रेशियो इज़ फेवरेबल। इससे लोअर रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी लंबे समय के बाद अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है कि बॉरोड फंड वाले आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करो या मुझे भी ओनरशिप दे दो, तो आप बोल सकते हो कि अल्लाह भाई अपना पैसा पकड़ निकल। ये तभी हो सकता है जब आपके पास पैसे, आपका खुद का पैसा रहेगा, तो दैट्स अ लोन फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब ये बैलेंस शीट में 4 रेशियो अभी और भी आगे है, तो इसका एक बार रीड करो जल्दी।